हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। मकर संक्रांति पर्व 2025 में हम आप सभी को कब मनाना है, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि 2025 में मकर संक्रांति हमको 14 को मनाना है कि 15 को मनाना है। तो देखिए, इस वर्ष काशी के पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व हम आप सभी को 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाना है और इसी दिन खरमास भी समाप्त हो जाएगा और इसी दिन से उत्तरायण चालू हो जाएगा। इसी दिन से अपने यहाँ जितना भी शुभ काम है हम लोग सारे शुभ काम कर सकते हैं, जैसे नया घर बनवाना, गृहारंभ करना, गृह प्रवेश करना, देवताओं की प्रतिष्ठा करना, नया वाहन लेना, शादी, विवाह, लगन, 16 संस्कार, जितने भी अपने यहाँ शुभ कर्म हैं फिर मकर संक्रांति से ही प्रारंभ हो जाते हैं। और अपने धर्म में ही, सनातन धर्म में बताया गया है कि यदि मकर संक्रांति के दिन हम सभी लोग इन 5 वस्तुओं का दान करते हैं तो उससे हमको, आपको श्रेष्ठ पुण्य फल प्राप्त होता है, महादान का फल प्राप्त होता है। वो 5 वस्तुएं कौन सी हैं उनका विचार करेंगे। सबसे पहली बात तो अपने यहाँ बताया गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। अन्नदान, समझिए, सबसे श्रेष्ठ दान अगर कुछ माना गया है तो अन्नदान माना गया है। तो मकर संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन यदि आपसे हो सके तो जो पहली वस्तु है उस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए। खिचड़ी मतलब दाल और चावल मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा नमक उसी के बगल में रख देना है और किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को आपको दान दे देना है। अपने घर के जितने मेंबर हैं सबसे उस अन्न को स्पर्श करा के, ठीक है। पहला दान हो गया खिचड़ी का दान। दूसरा क्या है, तो दूसरा दान बताया गया है तिल या फिर गुड़, उस दिन हमको आपको दान करना चाहिए। तिल और गुड़ का जब दान करते हैं तो हमारे आपके शनि ग्रह, सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह तीनों इस दान से प्रसन्न होते हैं। और जो तीसरी वस्तु दान करने के लिए बताया गया है तो वो है घी या फिर तेल का दान इस दिन करना चाहिए। जब हम लोग घी या तेल का दान करते हैं तो हमारे आपके जो भी ग्रह अरिष्ट रहते हैं नवग्रह में, वो सारे ग्रह शांत होते हैं और भगवान की विशेष कृपा हमको आपको प्राप्त होती है। और जो चौथा दान बताया गया है, जो चौथी वस्तु हमको आपको मकर संक्रांति के दिन दान करना है वो है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र में कंबल हो गया, स्वेटर हो गया, कुछ भी जो व्यक्ति के उपयोग की हो उसको ऊनी वस्त्र अवश्य दान करना चाहिए। ऊनी वस्त्र जब हम लोग दान करते हैं तो जो तामसी ग्रह हैं, जो राहु और केतु ग्रह होते हैं हमारे आपकी कुंडली में, जिनके कारण हमको लोगों को कष्ट प्राप्त होता रहता है मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, तो राहु और केतु प्रसन्न होते हैं मकर संक्रांति के दिन अगर हम लोग ऊनी वस्त्र दान करते हैं और राहु और केतु की विशेष शुभ कृपा हमको आपको प्राप्त होती है। तो ये चौथा चीज अवश्य दान करना चाहिए। और 5वीं वस्तु क्या है, 5वीं वस्तु जब आप यहाँ सब कुछ दान करें तो उसके साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य ले लें। दक्षिणा इसके लिए लिया जाता है कि जो कुछ भी उस वस्तु में न्यून या फिर अतिरिक्त, कम या फिर ज़्यादा हुआ रहेगा या फिर उस वस्तु में कोई भी दोष रहेगा तो उस सारे दोष को शांत करने के लिए हमको दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए। इसलिए जब ये सारी वस्तु आप दान करें किसी को तो उसके साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रख लें। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारी वस्तु दान करें, जो भी आपसे आसानी से संभव हो सके उतना आपको दान करना है। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता बहुत बलवान स्थिति में होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन जो हम लोग दान करते हैं वो महादान माना जाता है। तो यदि आपसे संभव हो पाए तो इन वस्तुओं का अवश्य दान करिए। इससे आपके ऊपर नारायण की, भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगी और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जितने आपके करीबी लोग हों उन सभी को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।